विज्ञान का यानी साइंस का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि विज्ञान पेपर डालो, तो फाइनली आपका यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक देखना है। और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ विज्ञान के पेपर में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर मार्क्स रहेगा 75 नंबर का रहेगा और आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और सभी लोग यहाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके पहले तो यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 8 नंबर के, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ट्रिपल आता है CA, ठीक है, CaO प्लस HTO इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस ऊष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। तो जो आपके यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया आपको बताना कौन सी रहेगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका C हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों A एवं B, यानी जो आपके यहाँ पर अभिक्रिया रहेगी ये आपकी समय अभिक्रिया भी है और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका C हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका A और B दोनों ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है, निम्न में से कौन सा गुण पदार्थ धातुओं द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका चमकहीनता हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ठीक है, उत्सर्जन। उत्सर्जन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, मनुष्य में पुरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है। तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। फिर आपका यहाँ पर आता है पांचवा, आलैंगिक जनन मुकुलन निम्न में से में पाया जाता है। तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ईस्ट में। फिर आपका आता है छठवां, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है सातवां, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका यहाँ पर ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव सदैव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर एक देश एक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है सही विकल्प कंप्लीट, और आपने अच्छे से यहाँ पे याद कर ली होंगी। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए तो उसी तरह से आपको यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपके 8 नंबर के आते हैं। तो पहला तो जल का pH मान डॉट होता है। तो जल का pH मान होता है 7। ठीक है, जल का pH मान 7 होता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा रेगिस्तान आता है, सामान्य ताप पर एकमात्र द्रव धातु पारा है। ठीक है, पारा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दूसरे का। फिर तीसरा आता मास्टर ग्रंथि डॉट कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, पीयूष ग्रंथि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है चौथा, मनुष्य में डॉट डॉट जनन होता है। तो मनुष्य में होता है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक आपसे लिखते बन जाएगा। ठीक है, लैंगिक जनन होता है मनुष्य में। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवा आता है। तो पांचवें का आपका करेक्ट आंसर स्नेल हो जाएगा। ठीक है, स्नेल का नियम है। तो पांचवें का आंसर आपका स्नेल हो जाएगा। फिर छठवां आता है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, छठवें का। ठीक है, छठवें का आंसर रहेगा आपका वर्ण विक्षेपण। आपके यहाँ पर देख लेते हैं सातवां, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, कुचालक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है सातवें का। फिर आपका आठवां आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ठीक है, बंद वक्र। तो आपका बंद करेक्ट आंसर है 8 में रिक्त स्थान का। अब चलिए आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी बनाइए, तो इनको हम मैच कर लेते हैं। पहले आती है आपकी नींबू। तो नींबू को मैच करना है आपको अम्ल से। ठीक है, अम्ल से मैच कर देना है। फिर आपकी दूसरी धमनी, तो इसको आपको शुद्ध रक्त से मैच कर देना है। जो आपकी तीसरी आती है आनुवांशिक, तो इसको आपको मेंडले से मैच करना है। फिर जो आपकी आती है चौथी भ्रषण, तो भ्रषण को आपको नर हार्मोन से मैच करना जो आपकी दी गई है। फिर आपकी आती है पांचवी लेंस की क्षमता, तो इसको आपको यहाँ पर डायोप्टर से मैच कर देना है। और जो छठवीं आती है दूरदृष्टि दोष, तो इसको आपको उत्तर लेंस से मैच कर देना है। ठीक है, उत्तर लेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका आता है दाहिना हस्त नियम, तो दाहिना हस्त नियम को आपको फ्लेमिंग से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच हो जाती हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमने आपकी
जो सही जोड़ी वो मैच करा दी हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं इस बात में उत्तर, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो छारों के पीच मान कपड़ास कितना होता है, तो इसका आंसर है, ठीक है, कितना होता है आपका यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर ये 7 से अधिक, ठीक है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। फिर आपका दूसरा ध्वनि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जब वस्तुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो उत्पन्न ध्वनि को ध्वनि कहते हैं। तीसरा आता है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका आंसर इंसुलिन की कमी से, ठीक है, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। चौथा आता है मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है, तो इसका आंसर अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय में होती है। ये आपका यहाँ पर अंडाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवा आता अनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर अनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी कहलाता है। छठवां दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र आपका 1/में F बराबर 1/में, ठीक है, आप यहाँ पर 1/में U प्लस 1/में V, ये आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा। और फिर आपका आता है यहाँ पर 8वां विद्युत धारा का ऐसे मात्रक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो हमने कंप्लीट करा दिए। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता दो विस्थापन अभिक्रिया की जगह थे, उदाहरण दीजिए। इसका अथवा आधा संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से लिखिए। फिर आपका प्रश्न 6 आता अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, अथवा था पीएच स्केल किसे कहते हैं। फिर आपका 7वां आता हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन का सूत्र लिखिए। अथवा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। फिर आपका 8वां आता भोजन के पाचन में लाल की 2 भूमिका को लिखिए। अथवा था हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न हुआ था अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए। इसका अर्थ होता परागकण और निषेचन में 2 अंतर लिखना आपको। प्रश्न आपका 10 आता 2 संकर क्रॉस क्या होता है, अथवा होता मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। आपके प्रश्न 11वां आता 2 मीटर फुट दूरी वाले अवतल लैंगिक क्षमता ज्ञात कीजिए। इसका अथवा भी देख लीजिए। प्रश्न 12 आता अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अथवा था अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। फिर आपका आता है प्रश्न 13 ओम का नियम लिखिए। अथवा था विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, अथवा था किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। आपका 15वां प्रश्न आता है घरेलू विद्युत का परिवर्तन का नामांकन चित्र बनाइए। अथवा था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। 17वां प्रश्न आता अपशिष्ट किसे कहते हैं, अथवा था पारिस्थितिकी क्या है। फिर आपका 17वां प्रश्न आता है एक तंत्रिका कोशिका के नामांकन के चित्र बनाइए। अथवा आता है निम्न हार्मोन के एक काल लिखना आपको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए थायरोक्सिन और एड्रीनेल, ठीक है, नेलिन और टेस्टोस्टेरोन, इनके आपको एक काल लिखना है। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है, तो 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वें का अथवा था ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। 22वां ध्वनि दूसरा में आपको 4 अंतर लिखने, इसका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। अब चलिए जो इनके आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 5वें का उत्तर है, ठीक है, ये आपका प्रश्न 5वें का अथवा का उत्तर है। फिर आपका प्रश्न 6वां जो दिया गया था, तो प्रश्न 6वें का उत्तर देख लीजिए। आपका प्रश्न 6वें का उत्तर है और ये आपका प्रश्न 6वें का अथवा का उत्तर है, जिनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी कॉपी नोट करते रहिए। फिर प्रश्न आपका 7वें का उत्तर, ठीक है, और प्रश्न 7वें का अथवा का उत्तर। फिर आपका 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 8वें का अथवा का आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 9वें का आंसर देख लीजिए, जो कि आपका लैंगिक अलैंगिक और लैंगिक जनन में आपको अंतर लिखना था। और प्रश्न 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको परागकण और निषेचन में अंतर लिखना था। तो आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर दे थे, ठीक है, 2 संकर क्रॉस को जो आपको परिभाषित करना था, तो आंसर देख लीजिए। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर है प्रभाविता का नियम। फिर आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर 11वें का अथवा का आंसर, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 12वें का अथवा का आंसर है, तो हम आपको अथवा सहित आंसर करा रहे हैं, ठीक है। 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ओम का नियम आपका दिया गया और ये आपका, ठीक है, विद्युत शक्ति की परिभाषा दी गई है, जो कि आपका 13वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर है। फिर आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, विद्युत मोटर सिद्धांत, और ये आपका अथवा का आंसर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का ये आपका चित्र हो जाता है। और साथ ही आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, घरेलू परिपथ का चित्र,
इसका अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्रेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फिर आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, 16वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका नामांकित चित्र है आपका, और ये आपका 17वें का अथवा का आंसर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, और ये आपका 18वें का अथवा का आंसर है। तो आपको अपने अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, और इनके स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, ठीक है। 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 19वें का आपका अथवा का आंसर है। फिर आप यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 20वें का अथवा का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपका 21वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। फिर आपका ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो 22वां क्वेश्चन है, ये आपका ध्वनि विश्राम में अंतर और वायु विसर्जन और अवायु विसर्जन में अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया विद सॉल्यूशन सहित, ठीक है, और साथ ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।